बोलो, कौन सा रिश्ता निभाना है तुम्हें? एक बेटी का या इसकी पत्नी का? हमने ये 7 फेरे अपनी मर्जी से लिए और हम इनका अपमान नहीं कर सकते। हम बात को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, चलिए यहां से। आज के बाद ये लड़की हमारे लिए मर गई है। सारे रिश्ते तोड़ दिए हमने इसके साथ। चलिए, आज के बाद इस लड़की की हम शक्ल भी नहीं देखेंगे। इसने हमारा कन्यादान तो लिया नहीं, अब पिंडदान कर दिया है, यही समझेंगे। बिट्टू, चलो चलो यहां से, मर गई है। तुमने बहुत गलत किया मीरा। बहुत गलत। अभी ये देखिए भैया, ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस आदमी से शादी करा रहे थे आप हमारी, इनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी ले रहे थे। अरे जो इंसान अपने भाई का नहीं हो सका, वो अपनी बीवी या एक पराई लड़की का क्या काम होगा? हम इस इंसान से शादी नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको कर जी, अपने छोटे भाई से तो आप अपना रिश्ता निभा नहीं पाए, हमसे क्या निभाएंगे? अरे भैया, कितनों के फोन तोड़ोगे आप? पता है कितने लोगों के पास चली गई आपकी वीडियो? अरे सब मजाक उड़ा रहे हैं आपका। बोल रहे हैं ये देखो, ये है गर्व ठाकुर। अरे बाहर तो इतनी धौंस जमाता फिरता है और घर में देखो कुत्ता बना के रख दिया है। साहिल, चुप हो जाओ तुम, मत करो इस समय ऐसी बातें। भाई वैसे भी बहुत परेशान है। अरे प्रज्ञा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इस मामले को जितना जल्दी दबाए उतना अच्छा है। ये वीडियो अगर गर्व भैया के बिजनेस सर्कल तक पहुंच गई, कोई काम नहीं करेगा भैया के साथ, अरे सब डब्बा हो जाएगा। नहीं नहीं साहिल, ऐसा कुछ नहीं होगा, चुप चुप बोलो और ये फोन वो छोड़ो अभी। अरे जीजी, ऐसे बिल्ली की तरह आंखें मीच लेने से दुनिया अंधी नहीं हो जाती है। हाँ, साहिल सच्चाई बयां कर रहा है और अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है।
नहीं, कल तो भाई साहब ने सारी हदें ही पार कर दी। नहीं, हो क्या गया था उन्हें? कोई शरीर में भूत वूत आ गया था क्या उनके? अरे अपने ही जवान बेटे को उसी के शादी के मंडप में इस तरह चाटे पे चाटे कौन मारता है भाई? अभी मंजू बिल्कुल ठीक कह रही है। सच कहूं तो मेरी भी समझ के बाहर है कि भाई साहब को अचानक पार्थ के लिए इतनी दया आ कहां से गई, और गर्व, इस बेचारी की इतनी बेइज्जती करने की जरूरत क्या थी? गर्व सामने था तो सारी जिम्मेदारियां उससे सौंप दी। अब पार्थ आया है तो उस पर बड़ी मेहरबानियां हो रही है। कल को ऐसा ना हो कि पार्थ के नाम पे सब कुछ कर दिया जाए। नहीं, हमें तो उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। बिल्कुल सही। और मंजू, भाई साहब और पार्थ ये लोग सब है कहां? दिखाई नहीं दे रहा है कोई यहां पर मुझे। यहाँ हैं हम। शादी कर ली मीरा से। इस आदमी से शादी करा रहे थे आप हमारी। हे भगवान, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? और कर भी क्या सकता है ये? कसम खा के जो पैदा हुआ है, जो भी काम करेगा हमारी बर्बादी के लिए करेगा, हमारी जान की आफत बने। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निभा रहा है। क्या बात है भाई, तेरा शोर शराबा क्यों हो रहा है?
देख रहे हैं आप? देख रहे हैं इसे? इसका पक्ष ले रहे थे आप? इसके लिए आपने घर को बेइज्जत किया। शादी करके आए हैं ये, वो भी इस लड़की के साथ। गुनाह नहीं किया, गुनाह तो तुम सब कर रहे थे। जानबूझकर इन दोनों को अलग कर रहे थे तुम। हम इस घर के बड़े हैं और ये शादी हमने करवाई है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे लल्ला का ध्यान रखने वाला, उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। अरे ऐसा काहे कह रही हैं अम्मा? पार्थ हमारा भी बेटा है। पर इन दोनों की शादी इतनी जल्दी में आखिर क्यों? हमें भी चिंता है पार्थ की। सिर्फ आप ही का लाडला नहीं है वो। जानते हैं हम कितनी चिंता करते हो तुम दोनों। और हम जानते हैं जब हम नहीं होंगे तो उसका अपना कोई नहीं होगा। और तुम लोगों के भरोसे तो हम हमारे लल्ला को छोड़ नहीं सकते। यानी आप कि मीरा हमसे ज्यादा सगी हो गई है पार्थ की? वाह माँ जी। क्या वाह, हमने खुद ने देखा है अपनों के सगों के कपड़े उतरते हुए अपनी आंखों से। इसलिए तुम शीला चुप रहो ना, वही बेहतर रहेगा। और मदद, ये दोनों शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने जिद की ना, तब जाके दोनों तैयार हुए शादी के लिए। माँ जी, ये आपने ठीक नहीं किया। और ये घर, वो आपका कुछ नहीं लगता। उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों अम्मा जी? सही और गलत के पाठ हमें मत सिखाओ। बरसों से देखते आए हैं, चुप रह के सब कुछ सहते आए हैं। कितना सौतेला व्यवहार किया है ना, हमने देखा है। अरे खून के आंसू हम रोए हैं जब तुम लोगों ने हमारे लल्ला के साथ नाइंसाफी की है। पर कब तक आंखें बंद रखेंगे? अब नहीं। अब हमारे लल्ला की शादी हो गई है और मीरा इस घर की बहू है। शीला, बहू के गृह प्रवेश की तैयारियां करो, उसका स्वागत करो।
ये हमसे नहीं हो पाएगा अम्मा जी। बस करो शीला। हाँ, और तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो तुम? ये लड़की पूरे शहर के सामने तुम्हारे भाई के साथ शादी तोड़कर गई है। बेइज्जत किया हमें, हमारे पूरे परिवार को। तुम इसे बीवी बना कर ले आए। और हमसे कहा जा रहा है कि हम इसकी आरती उतारें। क्यों? और तुम्हें क्या हो गया आज? हाँ, कल तो तुम्हारी माँ सबके सामने बोलकर गई थी ना कि ठाकुर परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी, पर आज तुम्हें इस घर की बहू बनाकर भेज दिया। याद आ गया होगा ना कि हमारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ना घाटे का सौदा होगा, है ना? ऐसी बात नहीं है आंटी। सब समझते हैं हम। तुम छोटे लोगों की ना प्रॉब्लम ही यही है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे पर मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। आंटी प्लीज आप मम्मी पापा को कुछ मत बोलिए। ये शादी खुद उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है। उन्होंने भी हमें एक्सेप्ट नहीं किया है। लो जी, यानी सारी की सारी कालिक हमारे ही हिस्से आ गई है। अरे जो लड़की उसके माँ बाप की ना हुई वो हमारी क्या होगी? हाँ, अपने माँ बाप तक को लात मार कर आ गई है ये लड़की। अम्मा जी, कुछ ज्यादा ही बड़ा जुआ नहीं खेल गई आप? मंजू, बस करो। अब ये शादी अगर अम्मा ने कराई है तो कुछ सोच समझ कर ही कराई होगी। और शीला जी, आप जाइए, जाकर आरती की थाली लेकर आइए और बहू का गृह प्रवेश कीजिए। इस तरह उसका यहां पे दहलीज पे खड़ा रहना अच्छा नहीं है। हमसे ये ढकोसला नहीं होगा। ना हम इसे अपनी बहू मानते हैं और ना कभी मानेंगे। हमसे नहीं हो पाएगा इसका स्वागत। हमसे तो उम्मीद भी मत रखिएगा। इस मामले में हम हमारी जेठानी के साथ हैं। अरे धोखा दिया है अपने घर को, इसने छला है। इस लड़की के इरादे तो पहले से ही ठीक नहीं थे। हमने बताया था चीची को कि ये डोरे डाल रही है पार्क पर और शादी कर रही है गर्व के साथ।
करना चाहती है ये लड़की। हो गया। अगर हम शादी करवा सकते हैं तो गृह प्रवेश भी हम करवा सकते हैं। खुद करेंगे। माँ हो तुम और चाची, इसीलिए एक मौका दिया, पर अब ठीक है, हम कर लेंगे सब। प्रज्ञा बेटा, प्रज्ञा, अरे जो इंसान अपने भाई का नहीं हो सका, वो अपनी बीवी या एक पराई लड़की का क्या काम होगा? शादी हो रही है हमारी। शादी हो रही थी हमारी गर्भ जी, अभी हम सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। सदा सुखी रहो। दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। हमेशा खुश रहो। तुम्हारा प्यार बस हमेशा बना रहे। दुनिया की सारी खुशियां, सारा सुख तुम दोनों को मिले। जाके आराम करो। खुशियां तो इन तक जाने नहीं देंगे हम दादी। सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफें होंगी इनकी जिंदगी में, हमेशा हमेशा के लिए, जब तक हम जिंदा हैं। ये वादा रहा हमारा।
आज के बाद ये लड़की हमारे लिए मर गई है। ना हम इसे अपनी बहू मानते हैं और ना कभी मानेंगे। सारे रिश्ते हमने इसके साथ। इसने हमारा कन्यादान तो लिया नहीं। अब पिंडदान कर दिया है, यही समझेंगे। हमसे नहीं हो पाएगा इसका स्वागत। देखो मीरा, घर वालों की बातों को ना दिल पे मत लो। वो सब कुछ इतना अचानक में हो गया, इसीलिए सब घर पे बौखलाए हुए हैं। तुम पानी पी लो ना, सबको थोड़ा टाइम दो, सब कुछ सेटल हो जाएगा मीरा। आज के बाद ये लड़की हमारे लिए मर गई है। मीरा, इसने हमारा कन्यादान तो लिया नहीं। अब पिंडदान कर दिया है, यही समझेंगे। ना हम इसे अपनी बहू मानते हैं और ना कभी मानेंगे। मीरा, संभालो खुद को। देखो, अभी ना तुम कुछ मत सोचो, ठीक है? अभी बस रेस्ट करो। क्या हो गया मीरा? हम तो एकदम से नाराज हो गए प्रज्ञा। हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने हमसे हमारे सारे रिश्ते तोड़ दिए और यहाँ जिनके साथ हमारे रिश्ते बने वो भी हमें नहीं स्वीकार रहे हैं। अब हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई नहीं है हमारा। मीरा देखो, अपने ना ऐसे मुंह नहीं फेर लेते, और ऐसे कह देने से रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते ना। हमने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया ना? हमारा ये फैसला सही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ना चाहते हुए भी सबको हर्ट कर दिया? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रज्ञा, हम क्या करें? मीरा देखो, तुमने ना कोई गलती नहीं की। याद करो, जब सबकी मर्जी से शादी हो रही थी, जब सब खुश थे, तो क्या तुम्हें सही लग रहा था? नहीं ना, वो एक्चुअली में सही नहीं था। और याद रखो, जब रास्ते मुश्किल दिखे और चैलेंजेस होना, तब तुम समझ जाओ कि तुम सही राह पर हो। बस सबको वक्त दो। अब खैर तुम ये सब छोड़ो, ये सारी चीजें ना चलती रहती है, ठीक है? आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, नई शुरुआत है। तुम ना बस अच्छी चीजें सोचो, सारी बातों को दिल से निकाल कर बस ये याद रखो कि तुम्हारी शादी अल्टीमेटली पार्थ भाई से होगी, जिससे तुम अपना मानती थी, जिससे तुम प्यार करती थी। चलो अब हम चलते हैं, ठीक है? पार्थ भाई को भेज रहे हैं। बात बताओ, इतना अच्छा शतरंज का खेल कहां से सीखा तुमने? इतना दिमाग तो था नहीं तुमने। फिर मतलब मानना पड़ेगा, मतलब लूट का माल भी हड़प गए और पूरी दुनिया के सामने बेचारा भी बन गए। वाह गजब, मानना पड़ेगा। मतलब हमारा भाई जो कल तक पायल के प्यार में इतना दीवाना था कि पूछो मत। आई लव यू पायल। और आज अचानक हमारी मंगेतर से तुम्हें इतना प्यार हो गया कि आधी रात को चोरी छुपे शादी कर ली। ये कैसे हो गया? हाँ, दोनों के दोनों एक ही गेम के मास्टर हो, सेम टू सेम। कभी इस डाल तो कभी उस डाल, है ना? हमें आपकी फालतू बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। हटिए।
पर भाई जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब देखो हम तो उस खिलाड़ी लड़की मीरा से बच गए, मगर तुम होशियारी में साना कौवा बन गए। तुम्हें पता है ना साना कौवा क्या खाता है? गोबर। हाँ वही, जिसे तुम सर का ताज समझ रहे हो ना, वो कालिक है, कालिक। 2 मिनट में आदमी बदल देती है, हमें ही देख लो। पर हमें तो भगवान ने बचा लिया, थैंक गॉड। बच गए तो खुशियां मनाइए ना, हमारे सामने बकवास क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी हमें आपकी बेहुदा बातें सुनने का कोई शौक नहीं है, हटिए। अरे पार्थ, हमारे छोटे भाई हो तुम, इसलिए तुम्हारी आंखें खोल रहे हैं, वरना हमें क्या है। वैसे एक बात बताऊं, मतलब तुम्हें सुनने में बुरा तो लगेगा पर फिर भी बता देता हूं, हमारी जो होने वाली बीवी है ना, सॉरी, जो अब तुम्हारी बीवी है, उसकी पीठ पर काला तिल है। अब ये मत पूछना कि हमें कैसे पता, हम मर्यादा नहीं लांघ सकते। सच गए, आप हमारे भाई क्या एक अच्छा इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। कहना आती है हमको आपसे, और वैसे भी आप जैसा इंसान कर भी कह सकता है। अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए एक लड़की के कैरेक्टर पे दाल लगा दिया और मिल गया सुकून। इससे घटिया इंसान हमने नहीं देखा। ओ पार्थ, कोई नहीं, तुम रहो अपनी गलत फहमी में। जैसे रहना होगा ना वैसे रहेंगे, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, आज के बाद मीरा को किसी ने कुछ कहा ना, छोड़ेंगे नहीं उसे, चाहे वो हमारा ये सो कॉल्ड भाई क्यों ना हो। पता है क्या करेंगे? आप भी समझ जाओ। हमारे भाई क्या एक अच्छा इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए एक लड़की के कैरेक्टर पे दाल लगा दिया। खबरदार अगर तुमने इस परिवार की तरफ मुड़ के भी देखा, अब हमारा इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी होगा। और ये बात ना अपने दिमाग बहुत अच्छे से डाल लो तुम। मीरा, सॉरी, आप वो बैठो, घबराने की जरूरत नहीं है। इतना दुखी और परेशान मत हो मीरा। हमारे घर वाले कैसे हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारी कितनी केयर करते हैं, ये तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। वैसे भी ना हमें आदत हो गई है। इनफैक्ट कोई ज्यादा प्यार करता है ना
डर लगता है। लेकिन तुम किस्मत वाली हो मीरा, तुम्हारे घर वाले तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं। और उन्होंने वहां जो कुछ भी बोला ना, वो गुस्से में बोला। तुम ना बिट्टू से बात कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और उसे भी। ये लो लो। हेलो हेलो दीदी, ये सब क्या है? आपने क्यों किया ऐसा? हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बिट्टू। हम तुम्हें कैसे समझाएं? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मम्मी पापा कैसे हैं? हाँ, मम्मी का गुस्सा शांत हुआ कि नहीं? क्या कह रही है वो? बिट्टू हमें बहुत डर लग रहा है, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हम तो सबकी नाराजगी नहीं झेल पाएंगे बिट्टू। मम्मी हमें माफ तो कर देंगी ना? नहीं दीदी, मम्मी आपसे बहुत हर्ट है, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने हमें भी बहुत सुनाया है और उन्होंने आपका सारा सामान बाहर फेंक दिया। ये क्या कह रही हो तो? हाँ दीदी, और हमें भी कसम दिए कि हम आपसे बात ना करें। दीदी ये सब क्या हो गया? दीदी आपका नाम तक लेने से उन्होंने मना किया है घर में। बस भी साफ साफ कह दिया कि खबरदार अगर उसके बारे में कोई बात भी की तो। और मम्मी ने तो भगवान के सामने भी कसम खा ली है कि वो आपका चेहरा कभी नहीं देखेंगी। बस करो बिट्टू प्लीज, बस करो। मीरा, हमारी शादी भले ही कैसे हालातों में हुई हो, लेकिन शादी जैसे पवित्र बंधन को हम अच्छे से समझते हैं, इसलिए पूरी कोशिश करेंगे इसे अच्छे से निभाने की। कोशिश करेंगे एक आइडियल पति ना सही तो कम से कम एक अच्छा पति बनने की। पर फिर भी यह शादी अधूरी रहेगी मीरा। क्योंकि हम तुमसे प्यार नहीं कर सकते। तुम हमसे बेइंतहा प्यार करती हो और हमसे प्यार की उम्मीद रखोगी तो तुम्हें दुख होगा। तुम्हें कैसे समझें? प्यार अब हमारे अंदर से निकलता ही नहीं है। डर लगता है प्यार के नाम से, उसके धोखे से, उसके फरेब से। और ना अब हमें हिम्मत नहीं है और सदमा लेने की। तुमको साफ साफ इसलिए बता रहे हैं ताकि हम तुमको धोखे में नहीं रखना चाहते। जानते हैं हम पार्थ, हम आपको आपसे ज्यादा नहीं तो आपके जितना तो जानते ही हैं। आप अपने दिल पर कोई बोझ मत रखिए। कोई उम्मीद नहीं रखेंगे हम आपसे। हमें आपकी पत्नी होने का कोई हक नहीं चाहिए। हम तो आपको देखकर ही अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए बस वही काफी है। लेकिन एक चीज है जो हम आपसे मांगना चाहते हैं। डरिए मत पार्थ,
हम आपसे ऐसा कुछ भी नहीं मांगेंगे जो आप हमें ना दे सके। आप दोस्त तो बन ही सकते हैं ना हमारे। पति का फर्ज ना सही तो कम से कम दोस्ती का फर्ज हम बहुत अच्छे से निभाएंगे। ये वादा है हमारा। हम जानते इस घर में तुम्हें परेशान करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे रहते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। गर्व सर, आपने बुलाया हमें? मीरा, आप बनते हमारे पति? आप तो एक खूनी, मक्कार और गंदे आदमी हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।